दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आगामी अध्यापक पात्रता परीक्षाओं जैसे सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट तथा अन्य राज्यों की सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं पर्यावरणीय अध्ययन एवं शिक्षण विधि से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री, जो आपकी परीक्षा की तैयारी के साथ रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम परीक्षा पाठ्यक्रम और पैटर्न के अनुरूप सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम पेड़ पौधे एवं जंतु अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जहाँ तक पेड़ पौधों का प्रश्न है, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार कौन है? देखिए, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और पुष्पोद्भिद। तो याद रखिएगा, पेड़ पौधों का सामान्य वर्गीकरण 3 प्रकार में किया जा सकता है: ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और पुष्पोद्भिद पौधे। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों ब्रायोफाइटा क्या है। तो आप जान लीजिए कि सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह ब्रायोफाइटा कहलाता है और इसमें जाइलम और फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है और इसे वनस्पति जगत का एम्बीफिया वर्ग भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ब्रायोफाइटा से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आप इनको समझ लीजिए कि सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह ब्रायोफाइटा कहलाता है। इसमें जाइलम और फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है और इसे वनस्पति जगत का एम्बीफिया वर्ग कहा जाता है। दूसरा प्रकार है टेरिडोफाइटा का। तो आप जान लीजिए दोस्तों, टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधों में जंगल, पहाड़, नमी, छायादार स्थानों पर ये अधिकता से पाए जाते हैं और इस वर्ग में जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है और पौधे बीजाणुजनक होते हैं। इस वर्ग के पौधों में आप जान लीजिए संवहन ऊतक पूर्णतः विकसित होते हैं। पुष्पोद्भिद पौधे क्या हैं? तो दोस्तों पुष्पोद्भिद वर्ग के पौधों में फूल, फल, बीज होते हैं और इस वर्ग के पौधों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है पुष्पोद्भिद को। तो एक तो हैं नग्न बीजी यानी जिम्नोस्पर्म और दूसरे आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म। तो याद रखिएगा, पुष्पोद्भिद पौधे 2 प्रकार के होते हैं, नग्न बीजी और आवृत बीजी। अब आइए जिम्नोस्पर्म या नग्न बीजी पौधे क्या होते हैं, उनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, नग्न बीजी पौधे जो होते हैं जिम्नोस्पर्म, ये मरुद्भिद यानी जीरोफाइट्स होते हैं और परागण की क्रिया इनमें वायु के द्वारा होती है। इसमें पौधे झाड़ी, वृक्ष या आरोही रूप में होते हैं। मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती हैं और सिकोया सेपरविरेंस वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा इसी वर्ग में पाया जाता है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। और याद रखिएगा, जैमिया पिग्मिया सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा है। तो नग्न बीजी पौधे दोस्तों मरुद्भिद में पाए जाते हैं। इनमें परागण की क्रिया वायु के द्वारा होती है। पौधे झाड़ी, वृक्ष या आरोही रूप में होते हैं। इसमें मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती हैं। सिकोया सेपरविरेंस दोस्तों सबसे ऊंचा पौधा जो है वनस्पति जगत का, सिकोया सेपरविरेंस, ये नग्न बीजी पौधा है और इसको कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं। और सबसे छोटा नग्न बीजी या अनावृत बीजी पौधा जैमिया पिग्मिया है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित हैं। देखिए दोस्तों, जीवाणुओं और कवकों को पृथ्वी का क्या कहते हैं? अपमार्जक या सफाई कर्मी या मेहतर। 2 जीवों का एक साथ रहना और दोनों का परस्पर लाभ पहुंचाना सहजीविता कहलाता है। सहजीविता का उदाहरण क्या है? तो याद रखिएगा, लाइकेन। दोस्तों लाइकेन जो है ये सहजीविता का उदाहरण है। और लाइकेन किसका मिश्रण है? तो देखिए, शैवाल और कवक का मिश्रित रूप लाइकेन है, यानी शैवाल और कवक से मिलकर लाइकेन बनता है। और देख लीजिए दोस्तों, शैवाल और कवक जो है लाइकेन, और लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे जगहों पे लाइकेन पाए जाते हैं जहां वायु प्रदूषण का स्तर बहुत ही निम्न होता है, यानी कम से कम वायु प्रदूषण होता है। ये नमी वाले स्थानों पर होते हैं। और दोस्तों जहां वायु में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होती है वहां लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है वहां की वायु प्रदूषित है और लाइकेन को वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक कहा जाता है।
नग्न बीजी पौधों का आर्थिक महत्व क्या है, इसको जानते हैं। दोस्तों देखिए, साइकस के तनों से मंड निकालकर साबूदाना बनाया जाता है। सागोपाम या साइकस इसको कहा जाता है। चीड़, सिकोया, स्प्रूस और देवदार से लकड़ी मिलती है। तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है। चमड़ा और स्याही बनाने के काम में टेनिन का प्रयोग किया जाता है। और आप जान लीजिए दोस्तों, रेजिन एक महत्वपूर्ण जो है, रेजिन रेजिन जो है ये शंकु पौधों से निकालकर पेंट, वार्निश, पॉलिश आदि बनाई जाती है। अब दूसरा प्रकार है आवृत्त बीजी, जिसको एंजियोस्पर्म कहा जाता है। दोस्तों आवृत्त बीजी पौधों में बीज जो हैं वो फल के अंदर होते हैं। जड़, पत्ती, फूल, फल और बीज सभी विकसित होते हैं। और इस उपवर्ग के पौधों को दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, आवृत्त बीजी पौधे, तो आवृत्त बीज पौधे में दो प्रकार के पौधे होते हैं। एक तो एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री जिसके बीज में कोई विभाजन नहीं होता है, केवल सिंगल सिंगल होता है, तो इसमें लहसुन, प्याज ये लिलिएसी वर्ग के हैं। नारियल, खजूर, ताड़ पालमी वर्ग के। और गेहूं, मक्का, चावल, जौ ये ग्रेमिनेसी कुल के पौधे हैं। और आवृत्त बीजी पौधों में जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, इनमें सरसों, सलगम, मूली ये क्रूसीफेरा फैमिली के। और देखिए, सेब, बादाम, नाशपाती रोजेसी कुल के। और कपास, गुड़हल और भिंडी ये मालवेसी कुल के। ये आवृत्त बीजी पौधों में द्विबीजपत्री पौधे हैं। आइए आकारिकी या मार्फोलॉजी जान लेते हैं। दोस्तों पौधों के मुख्य भागों में जड़, तना, पत्ती, पुष्प और फल हैं। और जड़ों के दो प्रकार होते हैं, एक तो मूसला जड़ें यानी टैप रूट, और दूसरा अपस्थानिक या झकड़ा जड़ें। कुछ परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, जाइलम और फ्लोएम इसका पूर्णतः अभाव होता है किस वर्ग के पौधों में? तो सही उत्तर है ब्रायोफाइटा समूह के पौधों में दोस्तों जाइलम और फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। किस वर्ग के पौधों में संवहन ऊतक पूर्णतः विकसित होते हैं? तो टेरिडोफाइडा में। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन है? तो अभी अभी आपने पढ़ा है जैमिया पिग्मिया। और वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा कौन सा है? तो ये है सिकोया सेपरविरेंस। और आप जान लीजिए दोस्तों, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सिकोया सेपरविरेंस को कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। सागोपाम या साइकस क्या है? तो ये साबूदाना है जो कि मंड से निष्कासित किया जाता है। और किसके मंड से? तो साइकस के तनों से मंड निकालकर साबूदाना बनाया जाता है। तारपीन का तेल किस पेड़ से मिलता है? तो ये चीड़ के पेड़ से। टेनिन से क्या बनाया जाता है? तो स्याही बनाया जाता है। एक बीजपत्री पौधों में क्या है? तो लहसुन और प्याज एक बीजपत्री पौधों के उदाहरण हैं। घनकंद का उदाहरण क्या है? तो बंडा। अरवी छोटी होती है और उसी तरह का बंडा भी होता है थोड़े बड़े साइज में, ये घनकंद का उदाहरण है। और किस पौधों में कुंभी रूपी मूसला जड़ें पाई जाती हैं? तो ये है चुकंदर। मार्फोलॉजी में हम लोग देख रहे थे जड़। तो जड़ दोस्तों ये पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अवरोही भाग होता है। ये मूलांकुर से विकसित होता है और प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि इसकी होती है। जड़ें देखिए, मूसला जड़ें, उसके अलावा गाजर जो है शंकु आकार का, सलजम चुकंदर या कुंभी रूप में होता है, और मूली तर्क रूपी होता है। तना या स्टेम के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों तना जो है पौधे का प्ररोह तंत्र बनाता है। ये प्रकाश की ओर वृद्धि करता है और प्रांकुर से वृद्धि करता है। इसके उदाहरण में तो तना का उदाहरण देखिए, आलू जड़ नहीं बल्कि तना है, इसको कंद कहते हैं, ट्यूबर। अदरक और हल्दी दोस्तों ये भी प्रकंद हैं। प्याज जो है सल्ककंद या बल्ब का उदाहरण है। और बंडा और केसर ये घनकंद हैं। पत्ती, तो दोस्तों पत्ती के बारे में जान लीजिए कि ये मुख्यतः हरे रंग की होती है पत्ती। और इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाना है। कुछ पौधों की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, इन्हें पर्णशूल या लीफ स्पाइन कहते हैं, जैसे कि नागफनी।
अब पुष्प, तो दोस्तों पौधे का जनन भाग जो है आप जान लीजिए कि पुष्प होता है। जिन पुष्प में बाह्य दल पुंज, पुमंग और जायांग उपस्थित होते हैं तो उसे पूर्ण पुष्प कहते हैं। पुमंग जो होता है ये नर जायांग और जायांग जो होता है ये मादा जननांग है। तो याद रखिएगा, पुमंग नर जननांग और जायांग मादा जननांग होता है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं। लौंग क्या है? तो लौंग फूल की कली है। किसने जीवाणु की खोज की थी? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने दोस्तों जीवाणु की खोज की थी। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप जान लीजिए ये एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक हैं। जीवाणु किस प्रकार के जीव हैं? तो ये यूनिसेलुलर यानी एक कोश की जीव होते हैं जीवाणु। दही किस जीवाणु के कारण बनती है? तो ये है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, इसके कारण दही जमती है। सिरका या चुक्र किसके किण्वन से प्राप्त होता है? तो शर्करा या गन्ने के रस के किण्वन से दोस्तों सिरका प्राप्त होता है। सिरका जिसको विनेगर कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा, एसिटिक एसिड जो है सिरका का रासायनिक नाम है। पनीर बनाने में मुख्य रूप से सहायक क्या है? तो ये जीवाणु है। कवक कोशिका कैसी होती है? तो दोस्तों कवक कोशिका ये बहुकोश की होती है। किस कवक का उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है? तो आप जान लीजिए, याद रख लीजिए, ईस्ट यानी खमीर का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं पौधों के महत्वपूर्ण भाग जो है फ्रूट्स के बारे में। फल, तो परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं, यानी फलों का निर्माण अंडाशय से होता है। जिस फल के बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है उसे सत्य फल या ट्रू फ्रूट कहते हैं, जैसे मटर, आम इत्यादि। और जिस फल के बनने में अंडाशय के अलावा पुष्पासन बाह्यदल भाग लेते हैं उसे असत्य फल कहते हैं, जैसे सेब और नाशपाती इत्यादि। देखिए, फल और उसके खाने योग्य भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए। आम में मध्य फल भित्ति खाई जाती है, टमाटर में फल भित्ति और बीजांडासन, सेब में मांसल पुष्पासन, लीची में एरिल, सिंघाड़ा में बीज खाया जाता है, कटहल में परिदल पुंज और बीज, अंगूर में फल भित्ति और बीजांडासन, और नारियल में दोस्तों भ्रूण और भ्रूणपोष यानी पूर्ण बीज ये खाने योग्य भाग होता है। दोस्तों लौंग और केसर, देखिए लौंग और केसर किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये फूलों की कली से। इत्र या सुगंधित जो इत्र होता है किन फूलों से बनाया जाता है? गुलाब और चमेली से। दोस्तों देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में पाया जाने वाला ऐसा कौन सा वृक्ष है जो हमेशा यानी 24 घंटे ऑक्सीजन देता है? तो ये पीपल है। और इसीलिए हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद पुराणों में पीपल को पूजनीय और सर्वाधिक महत्व का बताया गया है। केला किस प्रकार का पौधा है? तो केला शाक वर्ग का पौधा है। कीट भक्षी यानी कीड़े मकोड़े वाला पौधा किसे कहा जाता है? दोस्तों कीट भक्षी कीड़े मकोड़े खाने वाले पौधे को घटपाड़ी या नेपेंथस कहा जाता है। घटपाड़ी पौधे, नेपेंथस पौधे भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न याद रखिएगा, रेगिस्तानी ओक कहाँ पर पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में। जड़ी बूटियों की रानी किसको कहते हैं? तुलसी को। जंतु विज्ञान का जनक कौन है दोस्तों? तो अरस्तु जंतु विज्ञान का जनक है। मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और लाल का रक्त रंग या लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग लाल होता है। किस जीव के रक्त का रंग लाल नहीं होता? तो कॉकरोच का। और मानव हृदय कितने कोष्ठकों या भागों में विभाजित होता है? तो ये 4, 2 अलिंद और 2 निलय में। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं पेड़ पौधों और जंतुओं से। देखिए, सिकोया ये संसार में सबसे लंबा वृक्ष है। आर्किड सबसे छोटा वृक्ष है। रेफ्लेसिया और नलडाई ये सबसे बड़ा पुष्प है। और बुल्फिया ये सबसे छोटा पुष्प है। कोफिया अरेबिका क्या है? दोस्तों ये कॉफ़ी देने वाला पौधा है, इसमें कैफीन होती है। इसके अलावा हेरोइन जो है ये अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। लौंग फूल की कली से। केसर भी, तो केसर पौधों के वर्तिकाग्र भाग में काम में लाया जाता है। प्रोटोजोआ में जीवों का शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है। और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के संक्रमण से पेचिश रोग होता है।
आप जान लीजिए दोस्तों, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम आदि प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं। जलीय जीवों में स्पंजिला, साइकान और स्पंजिला और साइकान ये पोरीफोरा संघ के प्राणी हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण और आसान तथ्यों को जान लीजिए जो परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थ्रियोफ्रेस्टस। पत्तियों में पाया जाने वाला वर्णक कौन है? क्लोरोफिल, और इसी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। किस रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है? लाल रंग में। किस रंग में प्रकाश संश्लेषण कम होता है? तो ये बैंगनी रंग में। और आप देखिए पौधों में दोस्तों, देखिए प्रजनन अंग कौन से हैं? तो फूल जो है ये पौधों का प्रजनन अंग होता है। पौधों के नर भाग जिसमें परागण होता है उसको क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और चमगादड़ के द्वारा किस प्रकार का परागण होता है? तो ये है एनीमोफिलस। जल के द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलस कहते हैं। और पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण आर्निथोफिलस कहलाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, चमगादड़ के द्वारा एनोफिलस परागण, जल के द्वारा हाइड्रोफिलस और पक्षियों के द्वारा आर्निथोफिलस कहते हैं। दोस्तों हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा ये सिलेंट्रेटा संघ के जंतु हैं। गोल कृमि, थ्रेडवर्म और बुचरेरिया ये निमोटेडा संघ के। केचुआ, जोंक और नेरिस एनिलीडा संघ के हैं। घोंघा और ऑक्टोपस आप जानते हैं मोलस्का संघ के जीव हैं। और कीट वर्ग ये आर्थ्रोपोडा संघ का प्रमुख वर्ग है। कीटों में आदर्श रूप से 3 जोड़ी पैर होते हैं। और दोस्तों काकरोच के हृदय में 12 कक्ष या चैम्बर होते हैं। और इस संघ के जंतु या जीव मधुमक्खी, चींटी, दीमक एक सामाजिक कीट हैं। तिलचट्टा, झींगा, मछली, केकड़ा, मच्छर आदि ये आर्थ्रोपोडा संघ के हैं। तारा मछली यानी स्टार फिश दोस्तों, समुद्री आर्चिन, समुद्री खीरा, ब्रिटल स्टार आदि ये इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव हैं। मेढक और सैलामेंडा एम्बीफिया वर्ग के, ये उभयचर होते हैं, जल और थल दोनों पर रह सकते हैं। इसके अलावा सांप, घड़ियाल, छिपकली, कछुआ ये सरीसृप वर्ग के जीव हैं। अंत में कुछ जंतु और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को देख लेते हैं। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा अंडा है। नीली व्हेल सबसे बड़ा और भारी स्तनी है। हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। और चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और इसमें आपने पेड़, पौधे और जंतु अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को संक्षिप्त और सटीक रूप में पढ़ा। ये वीडियो आपके आगामी अध्यापक पात्रता परीक्षाओं जैसे सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट और अन्य राज्यों की सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के पर्यावरण पारिस्थितिकी खंड के या पर्यावरण अध्ययन जिसको कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कहा जाता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।